हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, याद रहे ये एक कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा गाइस। सो देखते हैं कौन है जो आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ टैरो। Who wants to call and text you? It's a collective and general energies, timeless energies. So please tarot बताइए कौन है जो व्यूवर्स को कॉल या मैसेज करना चाहता है। ओके, वी हैव डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रूथ, इरेशनल एंड वी हैव रीजनिंग। ओके, ये इंसान जो भी है ना किसी तरह की डिनाइल में इस टाइम रह रहे हैं। या तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं ट्रू जो ये देख नहीं पा रहे या देखना चाह नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर जो है वो डिनाइल कर रहे हैं, डिनाइल में है, लाइक चीज़ों को इनकार कर रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये जो भी पर्सन है, वट एवर द जेंडर इज़। वी हैव असेंशन, स्पिरिचुअल पाथ एंड अवेकनिंग। इस पर्सन की इस टाइम स्पिरिचुअल जो है ना अवेकनिंग चल रही है। यस, वी हैव डन कंप्लीशन एंड लेसन लर्न। दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका अभी या तो नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप चल रहा है। सो दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टिल चल रही है, लेकिन कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया है, बहुत सारी लेसन जो हैं वो लर्न किए हैं। बेसिकली जिन चीज़ों को वो पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे थे, जिस सच्चाई को देखने से इनकार कर रहे थे, या फिर कोई भी तरह तरह की आपको रीजंस दे रहे थे, तो अब जो है ना कहीं इन्होंने इतने लेसन सीखे हैं कि उन डिनाइल से भी इंसान कुछ लोग निकल आए हैं। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस अभी भी चल रहा है और कुछ लोगों का इस टाइम टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका कंप्लीट हो चुका है वो आपसे कॉल और टेक्स्ट करके आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर ली है। अगर वो पास्ट में अपनी गलती नहीं मान रहे थे, आपको डिफरेंट जो है वो रीजंस दे रहे थे, तो अब उन्होंने अपनी उस जो भी उनकी मिस्टेक थी उसको भी एडमिट कर लिया है, बल्कि वो आपके सामने बात करके एडमिट करेंगे भी, बिकॉज वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। यस, बिकॉज उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली हैं आपकी एब्सेंस में। सीखी ऐसी हैं कि डिवाइन की तरफ से सिखाई गई हैं, खुद नहीं सीखी। ऐसे ऐसे प्राव पार किए अपनी लाइफ में कि चीज़ें काफ़ी समझ आ चुकी हैं उनको। यस, वी हैव इट्स अ नाइट लाइफ, वी हैव गैम्बल, टेक अ रिस्क एंड विगास। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, वट एवर द जेंडर इज़। यस, ये इंसान हो सकता है नाइट टाइम में किसी ना किसी बार में या फिर किसी ना किसी लाइक डिस्को वगैरह में मे बी गैम्बलिंग वगैरह भी करते थे। वी हैव लव अफेयर, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई लव अफेयर भी रहा है, या फिर ये इंसान वो हो सकता है जो आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं जो कि गैम्बलिंग वगैरह करते थे, या फिर इनकी लाइफ एक रिस्क की तरह थी। काफ़ी कुछ हो सकता है उनके अफेयर थे, और जहाँ पे हो सकता है आपके साथ भी अफेयर रखना चाहते थे, कुछ ना कुछ डर्टी आप लोगों के साथ करना चाहते थे, बट मे बी आपने उनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। यस, ये मुझे एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव escaped, ओके, वेकेशन, हाइड वे, एडवेंचर। ये इंसान वो है गाइस जो इस कनेक्शन से एस्केप करके भागा है। इस इंसान ने खुद आपसे जान, जैसे होता है ना छुड़वाना, भागना इस कनेक्शन से। ये इंसान आपसे भाग के गया था क्योंकि कुछ ना कुछ सच्चाई थी, या तो इस इंसान का कुछ ना कुछ ऑब्वियसली गैम्बलिंग की एनर्जी है, स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये पर्सन जो है ना वो आप इनको ऑब्वियसली इनकी सच्चाई बता रहे थे, लेकिन ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और आपको छोड़ के इस कनेक्शन से भाग गए छुपने के लिए। छुपना इन अ सेंस कि वो आप नहीं चाहते थे कि आप उनको सच्चाई बताओ, आप उनको रियलिटी चेक दो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से वो नहीं चाहते थे कि आप उनको फसेड में लेके जाओ, लाइक उनके सामने हर चीज़ों को आप क्लियर कट बताओ कि इस इंसान की रियलिटी ये है या ये पर्सन ये करते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे, इसीलिए वो आपसे दूर भाग गए, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने इस कनेक्शन से ख़त्म कर दिया ये सब कुछ, लेकिन आपके साथ इनका अफेयर रहा है। तो वो इस टाइम आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान सीधे रास्ते पे भी आ गए हैं कुछ लोग, तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव गॉसिप,
या दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, या एंड वी हैव इट्स अ मैग्नेटिक। या ये इंसान जो भी है ना वो आप जो है ना किसी भी चीज़ से ना रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, और इनको एक मैग्नेटिक और एक अनएक्सप्लेनेबल पुल जो है वो आपकी तरफ महसूस हो रहा है। दैट्स वाई वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और स्पेशली आपको कांटेक्ट करने से, लाइक आपको कॉल या मैसेज करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। दैट्स वाई वो ना किसी से आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और जब वो आपके बारे में किसी से गॉसिप कर रहे हैं ना तो बहुत सारे लोग जेलस हो रहे हैं आप लोगों का नाम सुन के, स्पेशली इस पर्सन से, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे जेलसी फैक्टर है बहुत ज़्यादा। वी हैव इट्स अ रेसिंग, रनिंग एंड अवॉइडिंग। ये इंसान वो है जो आपसे इस कनेक्शन से भागे हैं विद एस्केप एंड रनिंग। इसने इस कनेक्शन से जो है ना अपने आप को खुद जो है वो कहीं ना कहीं आप कह लो विदड्रॉ किया, इस इंसान ने मूव ऑन खुद किया आपके इस रिश्ते से, खुद ये छोड़ के आपको बीच में भागे हैं। कुछ लोगों ने डेफिनेटली हो सकता है आपको गोस्ट भी किया हो, बट यहाँ पे मुझे एस्केप और रनिंग और अवॉइडिंग की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स कि इस इंसान ने अपने बचाव के लिए कि आप इनको रियलिटी चेक ना दो, उस इंसान ने ना चीज़ों को, रियलिटी को अवॉइड किया, इसीलिए आपसे भाग गए हैं। यस, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान को जो है ना एक मैग्नेटिक और एक अनएक्सप्लेनेबल जो है ना वो पुल आपकी तरफ महसूस हो रहा है, जिससे ये खुद को रोक नहीं पा रहे, एंड वो दूसरे लोगों से गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, जिससे लोगों को जेलसी हो रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नहीं चाहते कि ये इंसान आपका नाम ले, कोई ना कोई एनवी है यहाँ पे, ज़्यादा लोग हो सकते हैं। दैट्स वाई ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को जो है ना वो जेलसी की तरफ लेकर जा रही हैं, बट ये तो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे कॉल या मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक फैमिली की एनर्जी है, ब्लड टाइज एंड इनर सर्कल। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या क्योंकि इनको जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ कोई ना इनका खूनी कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ब्लड टाइज है, लाइक जुड़ा हुआ है ये इंसान जो भी है ना, चाहे मेल है या फीमेल है। तो वो ये पर्सन जो भी है वो आपके इनर सर्कल से है, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है दिस पर्सन कुड बी योर कज़न टू, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर कोई फैमिली में से हो सकता है आपका किसी के साथ लव अफेयर था, तो वो उनको लगता है कि आपके साथ ब्लड टाइज भी है, इसीलिए वो नहीं आपसे दूर नहीं रह पा रहे और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये इंसान आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं। और फैमिली बनाने के लिए, आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता करने के लिए आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ताकि इनकी जो लाइफ है ना वो आपके साथ स्टार्ट हो, बिकॉज़ ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहा। काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में सीख लिया आप लोगों से भाग के, आपको स्केप करके या आप लोगों को अवॉइड करके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू, हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को कॉल या टेक्स्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ टॉवर। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपको कॉल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन चल रही है, आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका हुआ है। यस, और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है दिस पर्सन कुड बी योर हस्बैंड एंड वाइफ टू, जिनके साथ आपका यहाँ तो डिवोर्स हो चुका हुआ है, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। और वो अब आपसे कॉल टेक्स्ट करके आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस टाइम महसूस हो रहा है कि उन्होंने अगर आपको डिवोर्स दे दी है या ले ली है तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, काफ़ी क्योस मचा हुआ है उनकी लाइफ में। वो आपसे कॉल मैसेज करके बात करना चाहते हैं। यस, अदरवाइज़ जो यहाँ पे सिंगल हैं उनका यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है, और ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए आपसे कॉल टेक्स्ट करके आपसे बात करना चाहते हैं। एंड वी हैव एम्परर। या मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हो। अगर आप फीमेल हो तो ये इंसान आपके हस्बैंड हो सकते हैं। यस, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तो आपकी उनके साथ फैमिली बन चुकी हुई है, और इन्होंने हो सकता है जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसको लेकर अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं। अभी उनको महसूस हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी तो टोटली तबाह हो चुकी है आपके बिना। यस, जो आपकी तरफ रास्ता बचा भी था आपके एक होने का, वो भी इन्होंने खुद अपने हाथ से जो है वो बर्न कर दिया, ब्रिज ही मेन बर्न कर दी है। क्योंकि मुझे लग रहा है विद द एम्परर एंड विद द टावर कुछ लोग यहाँ पे अपने मैरिड हो इस इंसान से। यस, सो अदरवाइज़ यहाँ पे मैरिज का अगर कुछ भी सिनेरियो नहीं है कुछ लोगों की साइड से, तो दिस इज़ द पर्सन जिनकी लाइफ इस टाइम टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, काफ़ी परेशान है ये इंसान। इनकी ज़िंदगी में ऐसे लाइक क्योस हो रहा है कि इनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। एंड विद द एम्परर वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, और आपके साथ एक सेफ़ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सेव लाइक कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। दिस पर्सनली वाना मैरी विद यू, बिकॉज यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान आपसे कॉल मैसेज करके आपसे बात इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज वो आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है।
यस। सो यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं वो नंबर हमारे पास है यहाँ पे 16, 7, 4, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरिस लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू एंड वाई। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी योर बॉस, अदरवाइज़ ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक लीड हो सकता है करते हैं। यस, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव वाला है, अथॉरिटी हो सकती है इनके पास कोई ऐसी, सो ये आपकी अथॉरिटी लेना भी चाहते हैं। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान जो है इस टाइम चेंज का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, वो चाहते हैं कि किस्मत जो है ना कुछ ऐसा करे कि इनकी लाइफ में जो भी इस टाइम विद द टावर एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कोई डिस्टर्बेंस चल रही है ना, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये साइकिल कंप्लीट हो, ताकि उनकी आपके साथ जो है वो लाइफ स्टार्ट हो। एक टफ साइकिल जो चल रहा है ना इनकी लाइफ में, डिस्टर्बेंस वाला, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय जिन्होंने किया हुआ है इसकी लाइफ को, इस पर्सन की, वो चाहते हैं जल्द से ख़त्म हो। तो किस्मत इनका कुछ ऐसा फ़ैसला करे कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ। जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इनकी, उसको लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान मेंटली और इमोशनली बहुत हर्ट और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सो द रियली वांट कि आपके साथ कॉल या मैसेज करके आपको बात करें, आपसे कॉल टेक्स्ट करके आपसे बात करें। तो इनकी ये जो भी लाइफ में हसल चल रही है, हसल तो नहीं मैं बोलूँगी, बड़ी तकलीफ़ चल रही है, तो जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि इनकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं आपसे डिस्कस करें। कोई अपना नहीं है इनके पास शेयर करने वाला, तो डिस्कस करके उस सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद आप इनकी हेल्प कर सकते हो, यस, इस सारी सिचुएशन से निकलने में। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चाहते हैं चीज़ें चेंज हों। ये जो भी इनका टफ साइकिल चल रहा है, कर्मा जो भी चल रहे हैं ना, इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ बुरा किया है, तो इनको लगता है जब तक आपसे बात नहीं करेंगे ना, तब तक इनका जो कर्मा टाइम चल रहा है ना वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये कार्मिक जो पीरियड है इनका वो ख़त्म करना चाहते हैं आपसे बात करके। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने आपको भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया। सो नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 17, नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेगिटेरियस की एनर्जी, एरिस लियो सेगिटेरियस यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव इट्स अ हैंगमैन। इस टाइम ये इंसान जो है अपनी लाइफ में स्टक हुए हुए हैं, तो ये स्टक इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनकी लाइफ आगे मूव नहीं कर रही है, और इस पेन में ऐसे लग रहा है वो काफ़ी टाइम से जो है ना वो हैं, इस पेन से निकलना चाहते हैं, इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा जैसे ही वो आपसे बात करेंगे। तो वी हैव स्ट्रेंथ, या बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो उनके लिए एक हीलिंग डोज हो। यस, यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आपकी एक जो लाइक आप कह लो कि आपका साथ जो है बेसिकली वो इस इंसान के लिए ऐसा है कि जैसे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन हो इस इंसान की। इनकी लाइफ में इनको लगता है हीलिंग ही आपसे बात करके आएगी, आपकी प्रेजेंस से इनकी लाइफ में जो है बहुत स्ट्रेंथ इनको मिलेगी, बहुत पावर मिलेगी। सो दे रियली वाना एम्ब्रेस यू, दे रियली वाना हग यू। वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप जैसा पर्सन, वट एवर आप फीमेल भी होना, तो यू गाइज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इमोशनली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिससे इस इंसान को एक स्ट्रेंथ मिल सकती है कि इस पर्सन की बैक पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सकते हैं इजीली। तो ये आपसे शेयर बेसिकली करना चाहते हैं और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और एक हीलिंग रिश्ता बनाना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में इस टाइम चैलेंजेस चल रहे हैं ना, इनको लगता है आपसे बात करके, आपसे कांटेक्ट करके, जैसे ही वो आपसे कॉल मैसेज पे बात करेंगे ना, तो वो चीज़ें सारी इनकी लाइफ में ओवरकम हो जाएंगी, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो इमोशनली और मेंटली, जो इनको हैंडल कर सकते हो। और इनकी लाइफ में भी जो भी इस टाइम चीज़ें चल रही हैं पेनफुल, वो भी ख़त्म हो जाएंगी आपके आने से विद अ स्ट्रेंथ। क्योंकि विद द हैंगमैन ये इंसान टोटली स्टक हो चुके हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ कोई आगे बढ़ ही नहीं रही है, काफ़ी टाइम से ये साइकिल और ये पीरियड चल रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। दैट्स वाई दे रियली वाना कॉल एंड मैसेज यू गाइस। सो नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 12 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट, 37, 34, 31, 38 एज हो सकती है आपकी यहाँ पर इनकी। यस, एरिस लियो सेगिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पे जो स्टार साइन है वो पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।